बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है। इसकी 75 नंबर किस्त 75 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और अर्ज करते हैं, बयान करते हैं कि वो दिसंबर 632 ईस्वी के आखिरी दिनों में से एक दिन था। हदीकतुल रहमान सरसब्ज और हरा भरा बाग हुआ करता था जो लोगों को फल दिया करता था। वहां थके मांदे मुसाफिर आकर सताया करते थे। वहां फूलों की महक थी, मगर अब वो हदीकतुल मौत बन चुका था। इसका हुस्न खून में डूब गया था। इसकी रानियां लाशों तरह दब गई थी। जहां परिंदे चहचहाते थे वहां जख्मी की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। जख्मी घोड़े बेलगाम भाग दौड़ रहे थे। इनकी टाप यूं सुनाई दे रहे थे जैसे मौत बेहगम कह के लगा रही हो। जब शोर उठा के मुसलमान मारा गया तो मुर्तदीन निकल भागने का रास्ता देखने लगे। वो तो पहले ही भाग के हुए इस बाग में आए थे। इन पर पहले ही मुसलमान दहशत बनकर तारी हो चुके थे। बाग में 2000 की तादाद में मारे गए थे। वो ऐसी जंग लड़ रहे थे जो पहले ही मार चुके थे। अब इनके कानों में ये सदाएं पड़ी कि इनका नबी मारा गया, तो इसे इनकी रही सही सकत भी खत्म हो गई थी। इनमें जो अभी तक लड़ रहे थे वो बाग से निकल भागने की कोशिश कर रहे थे। शिकस्त इनके ज़हनों पर मुसल्लत हो चुके थे। वहां से कुछ दूर मुसलमानों की लुटी हुई तुबाह हाल खैमा गाह में सिर्फ एक खैमा सही सलामत खड़ा था। ये हजरत खालिद बिन वलीद का खैमा था और बनु हनीफा बाकी तमाम खैमे फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर गए थे। वो हजरत खालिद बिन वलीद के खैमे में भी गए थे, लेकिन वहां इनका अपना सरदार मजा बिन मरारा जंजीरों में जकड़ा बैठा था और वो लैला को कत्ल करना या अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन मजा ने इन्हें यह कहकर रोक दिया था कि पहले मर्दों की तरफ जाओ, अभी औरतों को पकड़ने का वक्त नहीं। वो सब अपने सरदार के हुक्म से चले गए थे। इसी तरह हजरत खालिद बिन वलीद का खैमा महफूज रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी लैला खैमे के बाहर एक ऊंट पर बैठी थी। इसे कहीं जाना नहीं था। वो ऊंची होकर मैदान जंग को देख रही थी। मैदान खाली हो चुका था। इसे बाग की दीवार और दरख्तों की बलाई हिस्से नजर आ रहे थे, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। वो ऊंट से कूद आई और खैमा में चली गई। इब्ने मरारा लैला ने मजा से कहा, तुम्हारा नबी मैदान खाली कर गया है। खुदा की कसम, अबू हनीफा भाग गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि 13,000 ने 40,000 को शिकस्त दी है। मजा ने कहा, मैदान छोड़ जाना मुसलमा की चाल हो सकती है, रसपाई नहीं। सब बाग के अंदर हैं। लैला ने कहा, अगर सब बाग में हैं तो वहां से ज्यादा सिर्फ बनु हनीफा निकलेंगे। मजा बिन मरारा ने कहा, अगर मुसलमान बाग में मेरे कबीले के पीछे चले गए तो समझ लो कि इन्हें मौत बाग में ले गई है। बनु हनीफा नाकाबिले तस्खीर है, आज फैसला हो जाएगा। लैला ने कहा, ठहरो, मुझे घोड़े की टाप सुनाई दे रही है, मेरे खामद का कासद होगा। वो खैमे से निकल के खड़ी हो गई और बोली, वो फतह की खबर लाया होगा, वो आ रहा है। घोड़ा जो सर पर दौड़ आ रहा था लैला के करीब आके रुका और सवार घोड़े से कूद कर आया और हजरत खालिद बिन वलीद थे। वो हजरत खालिद बिन वलीद थे। लैला इन्हें अकेला देखकर घबरा गई। सलार के अकेले आने का मतलब यही हो सकता कि इसके सिपा तितर बितर हो गई। मैदान जंग की क्या खबर है? लैला ने पूछा। आप अकेले क्यों आए? खुदा की कसम, मैंने बनु हनीफा को काट दिया है। हजरत खालिद बिन वलीद ने जोशीली आवाज में कहा, मुसलमा कसाब मारा गया और वो कैदी कहाँ है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सुकून की आह भरकर बोली, मजा कहता है कि बनु हनीफा नाकाबिले तस्खीर है। मैं पूछना चाहता हूं वो कहाँ है? खालिद ने हाँफती हुई आवाज में पूछा, क्या वो छुड़ा कर ले गए? मैं यही हूं वलीद के बेटे। खैमे के अंदर से मजा की आवाज आई।
میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا۔ مسلمہ مارا گیا، میرے ساتھ چل مجا۔ حضرت خالد بن ولید نے خیمے کے اندر جا کر کہا ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسلمہ کو نہیں پہچانتا، تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ آؤ، لاشوں میں ان کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش، پھر کیا ہوگا؟ مجا نے پوچھا مجھے آزاد کر دو گے؟ خدائی قسم، خالد نے کہا میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے، رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ اور ولید کے بیٹے مجاہد بن مروان نے کہا کہ میں نے اسے کب نبی مانا تھا اور چرب زبانی اور شبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے ان لوگوں سے بچایا جو ہماری خیمہ گاہ کے لوٹنے اور تباہ برباد کرنے آئے تھے۔ لالا نے خالد سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا؟ مجا خالد نے پوچھا۔ کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتے تھے۔ مجا نے کہا میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا۔ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجا۔ خالد نے کہا میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجا بن مرارہ خالد کے ساتھ خیمہ سے نکل تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھے، بہر خالد کے دو محافظ کھڑے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار اسی طرف نکل گئے ہیں تو وہ محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کے خیمہ تک پہنچ گئے تھے، انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجا نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی، اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کی سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجا نے کہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں، یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی۔ خالد نے کہا یہ سچے عقیدے اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے، اور حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے، اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں کو تڑپتے زخمیوں سے گزرتے باغ تک چلے گئے، اور اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھی۔ مسلمان لاشوں کے اختیار اکٹھے کر رہے تھے، جو حنیفہ میں سے جو چند زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے تو نے مسلمہ سمجھ کر ہلاک کیا۔ وحشی خالد بن ولید کو وہاں لے گیا جہاں مسلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا، نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ مجا نے کہا یہ مسلمہ کی لاش ہے، یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ شخص ایک فتنہ تھا، ابن ولید۔ مجا نے خالد بن ولید سے کہا فتح پر جوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے، اس کے ساتھ جو حنیفہ کے ساتھ۔ مجاہدہ نے جواب دیا یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں
किले के अंदर तैयार खड़ा है। अपनी जानी नुकसान को देख और सोचकर तेरी ये सपा जो बहुत कम रह गई है, इतने बड़े ताजा दाम लश्कर का मुकाबला कर सकेगी? तेरे सिपाही थक गए, कर चुकना चूर हो गए हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने लाशों से अट्टे हुए बाग में नगाह उड़ाई। इनका लश्कर वाकई लड़ने के काबिल नहीं रहा था, जानी नुकसान बर्दाश्त के काबिल नहीं था। जख्मियों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। बाकी लश्कर की जिस्मानी कैफियत ये हो रही चुकी थी कि अल्लाह ताला के सिपाही इतने थक गए थे कि जहां जगह देखते वहीं लेट जाते, सो जाते थे, और वो अपने 3 गुना ज्यादा लश्कर से लड़े थे। इन्हें आराम की जरूरत थी। अगर तू मेरी एक तजवीर मान ले तो मैं किले में जाकर सुलह की बात करता हूं। मजा ने कहा, मेरा कबीला मेरी बात मान लेगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने इसे कबीले सिपा सलार समझा था। जंगी क्यादत में अपनी मिसाल आप थे। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे, लेकिन खुद सार थे और जिंदा दिल भी। वो दुश्मन को सिर्फ शिकस्त देकर इसे फतह नहीं कर समझते, बल्कि अपनी फतह को इस वक्त मुकम्मल समझते थे जब भागते हुए दुश्मन का ताक़ब करके इसके बस्तियों अपने कब्जे में ले लेते थे। इनका असूल था कि दुश्मन को सांप समझ दो और इसका सर कुचलकर भी देखो कि इसमें जरा बराबर भी हरकत बाकी ना रह जाए। खुद सलीके खालिद हजरत खालिद बिन वलीद की खूबी समझते थे। इनमें डिसिप्लिन बड़ी सख्त थी और इनके बावजूद जहां सूरत पेचीदा हो जाती, हजरत खालिद बिन वलीद अपने नायब सलारों से मशवरे और तजावीज ले लिया करते थे। अब मुजा बिन मरारा ने सुलह की बात की तो हजरत खालिद बिन वलीद ये जानते हुए कि दुश्मन पसपा हो चुका है, इस हकीकत को भी सामने रखकर इसके मुजाहिदीन लड़ने के काबिल नहीं रहे। खालिद बिन वलीद ने अपने नायब सलारों को बुलाया और इन्हें बताया कि बनु हनीफा का एक सरदार मुजाहिद बिन मरा सुलह की पेशकश कर रहा है। असल फितना तो खत्म हो चुका है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमान कज़ाब के मर जाने से जो हनीफा का दम खम टूट चुका है, मैं तो ये बेहतर समझता हूं कि हम यमामा का मुआसरा कर लिया जाए और दुश्मन को सस्ताने की मोहलत ना दी जाए। सिर्फ यमामा यानी यमामा नहीं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा, बनु हनीफा मैदान जंग से भागकर ऐसी जगहों में छुप गए हैं जो छोटे छोटे किले, पहले इन्हें काटना चाहिए, इन्हें पकड़ना चाहिए और ये जरूरी है, इसके बाद सुलह की बात होगी, सुलह की शरायत हमारी होंगी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी नजर अपने लश्कर की जिस्मानी हालत पर भी है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अभी शहीदों और जख्मियों की गिनती हो रही है। खुदा की कसम किसी जंग ने हमारा इतना खून नहीं बहाया जितना ये इस जंग में बहाया गया, शायद ही हमें अभी खून देना पड़े। क्या तुम बेहतर समझते हो कि दुश्मन के जो आदमी इधर उधर छुप कर गए हैं तो इन्हें पकड़ लिया जाएगा ताकि ये यमामा के किले में जाकर हमारे मुकाबले में न आए? हम यकीनन इसका बेहतर समझते हैं। अब्दुर्रहमान ने कहा, अगर हम इन्हें पकड़ लें तो सुलह की क्या जरूरत रह जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।